शामिल हो रहे हैं। पूर्व विधायक कालीचरण जी भी हैं, जो जहुराबाद से दो बार विधायक रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगी और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से कोई राजभर आएगा। अभी वो कह रहे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, कभी तो कह रहे थे मैं वोट कटवा हूँ। अरे भाई, हम वोट कटवा हैं तो आपको परेशानी किस बात की है? क्यों परेशान हो रहे हैं आप? इन लोगों की रणनीति है कि किसी तरह ओम प्रकाश राजभर को घेरो। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, तो देखते हैं कि क्या होता है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सपा और भाजपा में भाषणों का कंपटीशन तेज हो गया है। वहीं बसपा साइलेंट वार कर रही है। चुनाव लड़ने के लिए दो तरह के सच का सामना करना पड़ता है। एक अधूरा सच यानी विकास, काम इत्यादि। दूसरा कड़वा सच यानी जातिगत समीकरण। अधूरा सच के बारे में तो हम आपको आने वाले एपिसोड्स में दिखाएंगे। आज बात करेंगे कड़वा सच। आपके क्षेत्र से तो शादाब फातिमा भी आ रही है, कह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नहीं, काम किया है उन्होंने। वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगी और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से कोई राजभर आएगा। इन लोगों की रणनीति है कि किसी तरह ओम प्रकाश राजभर को घेरो। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि क्या वाकई ओम प्रकाश राजभर अब घिर चुके हैं। जी हां, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने शादाब फातिमा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, वो भी जहुराबाद विधानसभा सीट से। शादाब फातिमा पूर्व मंत्री हैं। 2012 में वह समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंची थी। 2017 में उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन 2022 में उन्होंने मूड बना लिया कि उन्हें चुनाव लड़ना है। इधर समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी के साथ गठबंधन हो गया, लेकिन अखिलेश यादव ने शादाब फातिमा को जहुराबाद विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया। टिकट चला गया समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन की सीट में और टिकट मिला ओम प्रकाश राजभर को। शादाब फातिमा नाराज हो गई। शादाब फातिमा ने ऐलान किया कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फिर बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। जी हां, बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने नामांकन के दौरान जहुराबाद विधानसभा में अपनी रणनीति में फेरबदल करते हुए दूधनाथ उर्फ बुझारत राजभर का टिकट काटकर पूर्व मंत्री शादाब फातिमा को हरी झंडी दिखा दी। अब ओम प्रकाश राजभर के माथे पर पसीना आना भी स्वाभाविक है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो जहुराबाद से हैं, मैंने देखा है उनका स्टेटमेंट और सुना है कि एक बार उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने कहा था मैं निर्दल लड़ूंगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है और मैं वोट कटवा के रूप में आई। उनको अच्छी तरह से पता है कि 2012 में वो मुझसे बहुत 25,000 वोट से वो पीछे थे और तीसरे नंबर पर थे। 30,000 और वो तीसरे नंबर पे थे। दूसरे नंबर पर माननीय कालीचरण राजभर जी थे। तो उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि कौन वोट कटवा है और कौन मूडी कटवा है। इस बार क्या मार्जिन रहेगा? मार्जिन अच्छा रहेगा। और अभी वो कह रहे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, कभी तो कह रहे थे मैं वोट कटवा हूँ। अरे भाई, हम वोट कटवाए हैं तो आपको परेशानी किस बात की है? क्यों परेशान हो रहे हैं आपसे? आप आराम से रहिए। आप तो तय नहीं कर पाते हैं। जिस दिन से उन्होंने सुना, 31 तारीख को उन्होंने यहाँ की अपने घोषणा की थी, क्योंकि वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो मैंने पहली तारीख को कहा और मैं आई भी कि मैं निर्दल प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ूंगी। और मैं इसलिए लड़ूंगी कि मेरे क्षेत्र की जनता की मांग थी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी को चेंज छोटा कर दो, या यादव समाज के लोगों के लिए भी जो वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो मैं नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि सबका सम्मान होना चाहिए और जनता ने इसीलिए कहा कि इनके हाथों में इस विधानसभा, इस जिले और जिला ही नहीं, इस प्रदेश की जनता का मान सम्मान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये कब क्या कहेंगे ये पता नहीं है।
तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो विकास का कार्य करें। लोगों ने मुझे कहा, जनता ने, और मैं कौन होती उनकी बात को न मानूं। उन्होंने मुझे कहा है और मैं अपनी जनता के आदेश के ऊपर जनता की अदालत में बहुजन समाज पार्टी का सिंबल माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के आशीर्वाद से लेकर के हाजिर हुई हूँ। जनता की अदालत फैसला कर देगी कि कौन वोट कटवा है, कौन भारतीय जनता पार्टी के हाथ से आया है, किसने काम किया है, किसने नहीं किया है। अच्छा, वो मुझे कहने वाले कौन होते हैं? तमाम चैनल्स पर आप लोगों ने खुद चलाया, मैं वो भाषा का नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सभी टीवी चैनल्स थे, किसी एक का मैं नाम क्यों लूँ, जिसपे ये कहा जा रहा था लैला और थैला, उनको कहा जा रहा था। तो वो तो कहाँ टिकेंगे, कहाँ नहीं टिकेंगे पता नहीं। मुझे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जहूराबाद का चुनाव किसने जीता था? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैं 2017 की हारी प्रत्याशी नहीं हूं, मेरा टिकट कटा था और समाजवादी पार्टी ने जिसे दिया था वो तीसरे नंबर पे गया। मैं नहीं थी चुनाव के मैदान में, इसलिए ये जीते। अगर मैंने चुनाव लड़ा होता तो तब भी नहीं जीतते। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जमानत उन्होंने कहा मेरी जब्त होगी, ये वक्त बता देगा कि जमानत मेरी जब्त होगी या उनकी क्या होगी, क्योंकि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो देखते हैं कि इधर भारतीय जनता पार्टी ने जहूराबाद विधानसभा सीट से ही कालीचरण राजभर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कालीचरण राजभर जहूराबाद विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि शादाब फातिमा भी एक मजबूत दावेदार हैं और कालीचरण राजभर भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर किस तरह से इस चुनावी समीकरण में अपनी जीत को दर्ज करा पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। इन लोगों की रणनीति है कि किसी तरह ओम प्रकाश राजभर को घेरो, यही जो है मोर्चे में ताकत जान डालने वाला यही है। इसको घेर दोगे, ये हार जाएगा तो लोकसभा में फिर आपके 24 के चुनाव में हमको दिक्कत नहीं करेगा। ये लोगों की भावना। इस नाते आप देख रहे हैं, उनका विचार सुनिए, उनके उद्गार सुनिए। मतलब उनको भाजपा से कोई एलर्जी नहीं है, उनको आरक्षण खत्म हो रहा है पिछड़े दलित का, उसकी चिंता नहीं है। संविधान खत्म हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है। प्रदेश में जो लाइन ऑर्डर बदतर है, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन उनको चिंता है कि भाजपा कैसे आगे बढ़े। अब देखिएगा 2 दिन 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा।